औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to teach you integers from your mathematics book of class 7th, chapter number 1. बच्चों, आपके लिए आज जो है मैं एक वीडियो लाया हूँ या एक जो टॉपिक है इंटीजर्स आपके लिए आज खुसूसन इसलिए बनाया हूँ। अक्सर बच्चे जो हैं इस इंटीजर्स के रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उनमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो इंटीजर्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन होता है इंटीजर्स का या एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं भी एक अपनी कोशिश जो है उसको बरोए कार लाऊं ताकि जो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए थोड़ा कारआमद होगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छी तरह से रीड करोगे तो जितने भी कंफ्यूजन इसके रिलेटेड होंगे वो इंशाल्लाह सारा कुछ दूर हो जाएगा। तो चलिए टाइम के ज़ाय बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला इस चैप्टर का नाम ही जो इंटीजर्स है, पहले हम इस इंटीजर्स के मुतालिक जानना होगा। व्हाट आर इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसी मैथमेटिक्स बुक पेज नंबर फर्स्ट इस पे कुछ ऑलरेडी कुछ फिगर्स है। यहाँ पे आप उनको अपनी मैथमेटिक्स बुक जो है उसको निकालिएगा। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं। तो इसमें क्या है, इस पहली जो फिगर यहाँ पे है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें कुछ नंबर्स हैं, 9 है, माइनस, ये जो आगे कुछ सिंबल है माइनस कहलाती है, -8 है, -2 है, -6 है, -1 है, 7 है और बीच में 0, 4, 6, 3 वगैरह वगैरह। तो इसको अगर आप अच्छी तरह से रीड करोगे तो इंटीजर्स का मतलब पूरा जो है समझ में आ जाता है। एक्चुअली इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता यही है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड होल, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर भी होंगे और ज़ीरो भी होगा। तो उसके साथ साथ ये दूसरी फिगर जो है इस पे आपको ऐसा कोई नंबर नहीं दिखेगा जिसके सामने ये सिंबल हो, यानी माइनस सिंबल, वो इसमें कोई नंबर नहीं दिखेगा। तो ये वाली फिगर जो है इसमें सभी नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो जिसमें ऐसे नंबर्स होंगे इस इंटीजर्स में उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मैंने चाहा इसके लिए नीचे और एक जो है फिगर ड्रा करूं, उसमें मैंने सिर्फ ऐसे नंबर लिखे जिनके सामने यानी पहले से ही एक सिंबल है, वो क्या है, माइनस सिंबल। तो सारे नंबर्स पे माइनस सिंबल है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स इसमें हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि इंटीजर्स का मतलब आपको इन 3 फिगर से समझ में आया होगा। उसके बाद हम सरसरी लुक करते हैं इंटीजर्स की कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स जिनको आपने क्लीनली जो है रीड करना होगा। वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट से पहले हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन की हम बात करते हैं। एक नंबर लाइन पे हम कैसे इंटीजर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी मुख्तलिफ इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको हम ये
पॉइंट 1 जो है इसको हम यहाँ पे ए डिनोट करते हैं, ताकि फिर यहाँ ढूंढने में जो है हमें परेशानी नहीं होगी। इसको हम ए बी सी और यानी पहला पॉइंट इसको हम जोड़ेंगे ए के साथ, दूसरे पॉइंट को बी के साथ, दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास, इसी तरह सी जो तीसरा स्टेटमेंट इसको हम सी के साथ जोड़ेंगे। फिलहाल जोड़ने के लिए मैं अभी बता रहा हूँ क्यों इसको हम जोड़ते हैं, सी के साथ नेम देते हैं ए बी सी एंड डी। इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी, एक नंबर लाइन पे जब हम ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं, वी मूव टू द राइट, हमने कहाँ जाना होता है, राइट की ओर, हमने राइट की ओर जाना होता है जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं किसी भी इंटीजर से। वहाँ पे माइनस भी इंटीजर होगा, प्लस भी इंटीजर होगा, ये ज़रूरी नहीं है कोई भी इंटीजर हो। उसको जब हमने ऐड करना हो एक पॉजिटिव इंटीजर, हमने कहाँ जाना है, हमने राइट की तरफ जाना होगा। तो यहाँ इसका मतलब यही नहीं कि ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर आते हैं हमने वहीं जाना है, राइट का मतलब यही नहीं है। यानी जहाँ भी जो नंबर, जिस नंबर को हमने ऐड करना हो, चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव के राइट में जाना होगा, चाहे वो ज़ीरो के उस तरफ हो या ज़ीरो के इस तरफ हो। दूसरा पॉइंट, ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, व्हेन वी ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। आपको ये भी समझ में आया होगा हमने क्या करना है। जब हम ऐड करेंगे एक नेगेटिव इंटीजर को किसी इंटीजर के साथ, वी मूव टू द लेफ्ट। इस तरह तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, इसको हम जोड़ते हैं फिलहाल सी के साथ। तो इसका क्या मतलब है, व्हेन वी सबट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंटीजर से, वी मूव टू द लेफ्ट। चौथा पॉइंट, व्हेन वी सबट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर, जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से, वी मूव टू द राइट। तो आपने ये कुछ स्टेटमेंट्स जो है ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, जहन में रखने हैं। तो उसके साथ अगर आपने इनको क्लियर से जो है समझा होगा तो नीचे मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज बनाए हैं। ये एक्सरसाइज, इसको फ़िलहाल मैंने कंसिडर किया है क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, ये आपकी जो इंटीजर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूजन जो आता है उसके लिए मैंने ये बनाया है। आप ये नहीं सोचना कि ये हमारे मैथमेटिक्स बुक पे नहीं है लिहाजा इसको हम नहीं पढ़ेंगे, या ये है ही नहीं क्यों पढ़ेंगे इसको। तो ये आपके लिए मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये जो इंटीजर्स का कंसेप्ट है एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिलेटेड, तो उसको दूर करने के लिए, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बनाए हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स जो है यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 की, ये रिलेट करता है किससे, इस ए से, ए में जो आपने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है उससे रिलेट करता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ये 2 जो पार्ट्स हैं ये किससे रिलेट करता है, इस बी से, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 से रिलेट करता है। इस तरह सी और इसी तरह डी इन दोनों से रिलेट करते हैं। तो मैंने आपके लिए रेडी रखा है कुछ एक नंबर लाइन पे, इस क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका पार्ट नंबर 1 है उसके लिए मैंने रेडी रखा है आपके लिए ये एक नंबर लाइन। उस पर आप सरसरी आपने देखना है कैसे हम एक नंबर लाइन पे
किसी भी इंटीजर्स का, यानी किसी भी इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं, कोई भी इंटीजर, तो कैसे करते हैं एक नंबर लाइन पे। पहले ये हमारे पास क्या है, 3, हम 3 पे देखेंगे, ये पॉजिटिव 3 है, तो इस पॉजिटिव 3 से हमने स्टार्ट करना है। क्या इसके साथ ऐड क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, इसके साथ व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या करना है, राइट आउट जाना है। कितना जाना है हमने राइट आउट, 5 स्टेप, यहाँ से यहाँ तक। मिसाल के तौर पर एक स्टेप है 1 2 3 4 5, तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, 8 पे। तो 8 इसका आंसर होगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 8। तो उसके साथ पार्ट नंबर 2 जो है इसी क्वेश्चन का। अब हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटीजर। इसको जब हम ऐड करते हैं, क्या, व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर टू एनी नंबर, किसी भी इंटीजर से जब हम क्या करते हैं, ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट। ये किससे रिलेट करता है, इस ए से रिलेट करता है, ए स्टेटमेंट से रिलेट करता है। तो पहला नंबर कौन सा हमारे पास, कौन सा इंटीजर है, -3। तो -3 से हमने स्टार्ट करना है। कहाँ जाना है, लेफ्ट ओवर। कितना स्टेप, 4, 1 2 3 एंड 4। तो कहाँ हम पहुँचते हैं, +1 पर। तो +1 इसका आंसर होगा। तो सेम इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, ये किससे रिलेट करता है, स्टेटमेंट नंबर 20 से रिलेट करता है। ये स्टेटमेंट नंबर 20 से रिलेट करता है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, जब हम किसी भी इंटीजर को क्या करते हैं, ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, वी मूव टू द राइट, टू द लेफ्ट, सॉरी, वी मूव टू द लेफ्ट। अब हम किस पे हैं, पहले 3 पे, वी मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट में की ओर कितना जाना हमने, 5 स्टेप, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5। तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, -2 पे। तो इसका आंसर -2 ही होगा। इस तरह इसका पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, इसको हम ये क्वेश्चन, इसको हम नेगेटिव रखेंगे ताकि कंसेप्ट जो है इसका अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो जब हम, हमारे पास क्या है नंबर, तो इसको और बढ़ाना होगा, -5 एंड सो ऑन। तो हम किस पे हैं, -2 से हमने स्टार्ट करना है, ठीक। अब हम जब क्या है, दूसरा स्टेटमेंट बी के रिलेटेड, व्हेन वी ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अब हमने नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है किसी भी इंटीजर से, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वी मूव टू द लेफ्ट, 1 एंड 2। तो हम कहाँ पहुँच गए, -4। तो -4 इसका आंसर होगा ही होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किससे रिलेट करता है, ये स्टेटमेंट नंबर सी से रिलेट करता है। क्या कहता है ये सी स्टेटमेंट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, तीसरा पॉइंट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। जब हम पॉजिटिव इंटीजर सब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे देखिए ये जो है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे
पार्ट नंबर 3 जो है ये क्या है, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर है। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट, हमने कहाँ जाना होता है, लेफ्ट की ओर। तो हम कहाँ पे है इस पे, इस टाइम 4 पे। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, जब हम इस 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं किससे, एक पॉजिटिव इंटीजर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी मूव टू द लेफ्ट, हमने लेफ्ट ओर जाना होता है। तो हम किस पे पहुंचे, 2 पे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। सेम इस तरह अब क्या है, -3 हमारे पास, -3 को हमने रीड करना है ये पहले इसको पॉइंट आउट करना है। से उसी तरह सी के स्टेटमेंट पे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट किसी भी इंटीजर से, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। अब हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा पॉजिटिव इंटीजर, 2। 2 स्टेप हमने जाना है, कहाँ, लेफ्ट। तो हम कहाँ पहुँचे, -5 पे। तो -5 ही इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट कौन सा रीड करना है, ये वाला 4th पॉइंट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। जब हम एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये नेगेटिव इंटीजर है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हमारे पास क्या है, 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 3 हम लिखेंगे, इस पे हमने स्टार्ट करना है। तो वी मूव टू द, सॉरी इसको और बढ़ाना होगा, फोर 5 6 7 8। तो हमने किस पे स्टार्ट करना है, 3 पे। 3 हमारे पास, ये हमारे पास 3 है, 3 से हमने स्टार्ट करना है, 3 से हमने स्टार्ट करना है। वी मूव टू द राइट, हमने कहाँ जाना है, राइट की ओर। मगर कितना जाना है, कितने स्टेप, 4, 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुँचते हैं, 7 पर हम पहुँच गए। तो पॉजिटिव 7 है, तो इसका आंसर 7 ही होगा। उसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसका यही आपने रीड करना है। फिर ये डी वाला, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। जब हम एक नेगेटिव इंटीजर, यहाँ से यहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं, जब हम एक नेगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंटीजर से, तो हम किस पे हैं, इस 2 पे। तो हमने कहाँ जाना है, राइट ओर। तो कितना स्टेप, 3 स्टेप, 1 2 3, 1 2 3। हम किस पे पहुंच गए, +1 पे। तो +1 इसका आंसर आएगा ही आएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट है, फिर हम माइनस प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस ये वगैरह करके उनको जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर क्वेश्चन को समझने में उनको तरह तरह की जो है परेशानियाँ होती हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक
जो है आपको क्लियर हुआ होगा। एक नंबर लाइन पर कैसे हम इंटीजर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। थैंक यू मामा।